हेलो दोस्तों, तो लीजिए 84 कोस परिक्रमा का दूसरा दिन आपके लिए मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और व्लॉग, जो कि हमारा दूसरा दिन होगा। मैं आपको सभी जगह के नाम बता देती हूँ, जैसा कि भतोड़ बिहारी जी, अक्रूर घाट, ध्रुव टीला, मधुवन, तालवन, कमोदवन, शांतनु कुंड, विश्राम घाट, द्वारकाधीश, श्री कृष्ण जन्मभूमि, पोतरा कुंड, वैष्णो देवी, चार धाम आदि। तो ये हम सबसे पहले भतोड़गढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो मान्यता है यहाँ की वो ये है कि यहाँ पर कान्हा जी को भूख लगती है, तो दूसरे गांव में भात नोतना, जो कि भांति सब खाना भोजन कर रहे होते हैं, तो कान्हा जी यहाँ से एक नाव में बैठकर उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं। मैं आगे आपको वो नाव भी दिखाती हूँ जिस नाव में कान्हा जी बैठ के गए थे। तो ये देखिए, वो नाव है। तो इसीलिए यहाँ से भागकर उन्होंने भोजन प्राप्त करा, तभी से इसका नाम पड़ गया भतोड़गढ़। तो इसी तरह मैंने आपको सारे नाम बता दिए। आज हमारी मथुरा की है। उसके बाद हम पहुंच गए ये अक्रूर जी मंदिर। अक्रूर जी जहाँ पर कंस से लड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी और बलदाऊ जी को लेके गए थे। तो ये देखिए, ये बीच में अक्रूर जी हैं। तो ये हम अक्रूर जी के मंदिर पे पहुँचे। तो ये देखिए, यहाँ पर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है, ये आप दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं इसी प्रकार आपके लिए छोटे छोटे व्लॉग लाती रहूँगी। तो ये हम अक्रूर जी के मंदिर दर्शन कर हम चल दिए आगे। तो ये देखिए, हम 7 लोग थे, बाकी सब 8-8 लोग भी थे। जैसे जैसे गाड़ी के हिसाब से सबको बिठाया गया था, और हमारे यहाँ जो अरेंजमेंट करा था वो मैं बार बार बता रही हूँ, डॉक्टर शिवम साधक महाराज जी, जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने इंतजाम करवाया। उनके द्वारा ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम 4 धाम की यात्रा कर सकें। 4 धाम की नहीं, क्षमा कीजिएगा, 84 कोस की यात्रा, ब्रिज यात्रा, और वो भी दामोदर माह में। तो ये फिर ये देखिए, हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए हम ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। कहाँ? जमुना जी किनारे। जमुना जी किनारे यानी कि मथुरा। मथुरा से हम जा रहे हैं अब द्वारकाधीश। कुछ लोग तो नाव में बैठ के गए थे, पर हम जमुना जी के किनारे आनंद लेते हुए पैदल गए थे। तो लीजिए, द्वारकाधीश जी के दर्शन कीजिए, आप सभी भी, हमने भी किए। तो बोलो द्वारकाधीश की जय हो। तो हम इस प्रकार, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि कार्तिक माह चल रहा है, तो इसीलिए। और फिर हमने यहाँ दर्शन करे और धीरे धीरे हम सब बाहर की ओर प्रस्थान करने लगे। तो जैसे ही हम बाहर आए, फिर हम धीरे धीरे हम फिर वही पैदल रास्ते, ये जमुना जी महारानी जी का वो मंदिर है जहाँ पर भाई दूज मनाया था। तो ये हम आगे चले। हम इसीलिए पैदल गए कि हमें छोटी छोटी चीज़ें देखने का अवसर प्राप्त हो। तो ये जमुना जी के किनारे देखिए, हम सब मस्ती मारते हुए, सारी सहेलियाँ, और खूब आनंद उठाते हुए, ये आप जो वृक्ष देख रहे हैं, ये सारे वृक्ष मेहंदी के थे। यहाँ पर साइडों में मेहंदी खूब हुई हुई थी। और जमुना जी की तरफ का जो जमुना अभियान चल रहा था, उसके द्वारा यहाँ पर झूले भी बहुत लगाए गए थे, तो हमने उसका भी आनंद लिया। तो ये देखिए, और फिर हम पहुँच गए अपनी गाड़ी में। तो ये हमारी 5 नंबर गाड़ी, और ये अब हम चल दिए, हम पहुँचे आगे और मंदिर में। फिर हमने वहाँ पर भी दर्शन प्राप्त किए। ये था ध्रुव मंदिर था। यहाँ पर जो आप ये दर्शन कीजिए, ये देखिए, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। यहीं पर पताल लोग जो हनुमान जी गए थे, वो गुफा भी यहाँ पर है, और ये वन है। तो इसके आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए, नारायण मंदिर, ध्रुव नारायण मंदिर। तो अब मैं आपको वहाँ मंदिर की तरफ लेके चल रही हूँ, पहले गुफा आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये ऊपर जाकर ध्रुव मंदिर है, ये देखिए, यहाँ आनंद लेते हुए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस प्रकार देखिए, हम ये चले कहाँ?
ध्रुव दर्शन के लिए, जो ध्रुव नारायण मंदिर है ऊपर जाकर था। यहाँ हमने दर्शन करे, दर्शन करके उसके बाद हम यहाँ नीचे आए। यहाँ पर हमारी भोजन की व्यवस्था थी, तो हमने भोजन प्राप्त करा बहुत ही आनंदमय तरीके से। ये देखिए सब्जी, चावल, रोटी सब कुछ हमें मिलता है। और जो मैं आपको गुफा की, पताल लोक जाने की गुफा जो हनुमान जी गए थे, वो ये रास्ता है। ये देखिए साधु जी हमें दिखाने जा रहे हैं पताल का रास्ता जो था गुफा का। तो ये पहले बालाजी के दर्शन कीजिए, और ये जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये गुफा का रास्ता है जो कि स्वर्ग की ओर जाता है। और यहीं पे ये वन भी था। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पताली गुफा हनुमान जी की। तो इस यहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन करके फिर हम यहाँ से चल दिए, और फिर हम पहुँच गए अपने अगले स्थान पर। यहीं पर कुंड था, कुंड के भी हमने दर्शन करे। तो जिस दिन हमारा दूसरा दिन था, उस दिन हमें बहुत ही ज़्यादा कुंडों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मैंने आपको शुरू में ही नाम सारे आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर देखिए बने हुए थे, बहुत ही सुंदर दृश्य था यहाँ पर। और उसके बाद हम गए थे, एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी था। और इसी प्रकार छोटे छोटे मंदिरों में सबने दर्शन करे कान्हा जी के अलग अलग रूप में। और प्राचीन जगह ये शांतुधन शितु कीर्ति मंदिर के उधर का दर्शन कीजिए, ये भी पास में ही था। फिर हमने वहाँ पे भी ये देखे राधे कृष्ण जी का, जो कि एक घर के अंदर बना हुआ था, काफ़ी सुंदर नज़ारा। हमने यहाँ पर दर्शन करे, और उसके बाद हम इधर आ गए, सीधा अपनी बस की तरफ चलने लगे धीरे धीरे। काफ़ी लोग तो पहुँच भी गए थे अपनी गाड़ियों के पास, हम थोड़ा आराम से आ रहे थे। और उसके बाद ये देखिए हम गाड़ी में बैठे, और अब हम चल दिए अपने अगले स्थान के लिए। तो अगला ये देखिए खेतों के पास से होते हुए ये हम पहुंच गए दाऊ जी के मंदिर। दाऊ जी जो कि कान्हा जी के बड़े भाई हैं, उनका मंदिर। वैसे तो दाऊ जी का एक दूसरी जगह है, पर लेकिन यहाँ पर भी ये प्राचीन जो पुराना है जगह, वहाँ पर है दाऊ जी का मंदिर। और हमने यहाँ पर दर्शन करे, आराम से बैठे, और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ से भी चल दिए। यहीं पर इतना बड़ा सिंघाड़े का बाग था, जो कि सरोवर के पानी के अंदर लगाया जाता है। और उसके बाद हम यहाँ से चले, और हम अब पहुँच गए अपना अगली जगह पर। देखिए तो इस तरह बारी बारी हम जाते, ये कुमुद वन बिहारी जी मंदिर था। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन करे। यहाँ पर गंगा सागर, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी ये तीर्थ है, ब्रिज तीर्थ 84 कोस में पड़ते हैं, यह श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने आप ही उनको उपस्थित किया है अपनी माता जी के लिए। तो यहाँ पर ये गंगा सागर का बनाया गया था, जिसके कि ये देखिए हमने सबने यहाँ पे दीप दान करा, गंगा सागर को ही अपने मानकर वहीं पे हमने दीप दान करा। उसके बाद हम चल दिए चार धाम पहुँचे। चार धाम यानी कि वैष्णो देवी माता मंदिर, जिसको कि आजकल चार धाम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखिए एंट्री की। एंट्री यहाँ पर फ्री है, पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट फ्री होती है, बट फिर भी आपको लेनी पड़ती है। और फिर उसके बाद ये देखिए महिलाएं एक तरफ और जेंट्स एक तरफ। फिर हम चेकिंग करवा के धीरे से अपना अंदर गए। अंदर आप माता रानी जी के दर्शन कीजिए। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, जो कि वृंदावन में ही पड़ती है, और इसी को अब चार धाम से भी बनाया गया है। तो धीरे धीरे देखिए हमने गुफा में अंदर गए, माता रानी के हमने दर्शन करे। जिस समय हम पहुँचे वहाँ पर आरती हो रही थी महारानी की, और महारानी जी की आरती के हमने दर्शन किए, और बहुत ही अच्छा आनंद अनुभव हुआ हमें। और उसके बाद हम ये परिक्रमा करते हुए सभी भक्त जन आगे बढ़े, और आगे फिर धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे हम। भीड़ काफ़ी थी, तो ये काफ़ी बड़ी परिक्रमा है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। ये हम बाहर आए, बाहर आप देख सकते हैं एक तरफ गंगा जी और एक तरफ जमुना जी विराजमान है। उसके बाद यहीं से सीढ़ियों का रास्ता शिव धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम। तो ये हम सबसे पहले शनि धाम के लिए आगे बढ़े। तो लीजिए शनि धाम पहुंच गए हम।
और ये हमने सब बैठ के थक गए थे तो सबने थोड़ा सा विश्राम किया और ये फिर हम शनि धाम जी की परिक्रमा कर, ये देखिए कितना सुंदर अंदर का नज़ारा है। और इस प्रकार फिर ये शनि महाराज जी के आप सभी दर्शन कीजिए। बोल शनिदेव महाराज जी की जय हो। तो हम शनिदेव के दर्शन कर फिर हम आगे बढ़े और आगे ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पर एक समय की घड़ी बनी हुई है जो प्राचीन काल में चलती थी, उसका दृश्य आपको दिखा रही हूँ। और फिर हम यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे गए, आगे हमारा आ गया श्री राधा कृष्ण मंदिर जो धाम के नाम से है राधा कृष्ण धाम। तो ये देखिए चारों तरफ इसकी भी हमने परिक्रमा करी, यह भी अंदर से उसी प्रकार बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो हम राधा कृष्ण जी के दर्शन कर हम चल दिए अपना शिव धाम। तो ये हमने शिव धाम में अंदर घुसे, सामने ही बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ था और ये यहाँ पर सब छोटा शिवलिंग बना जहाँ पर सब जल चढ़ा रहे थे। तो ये आप महादेव के दर्शन कीजिए, महागौरा पार्वती। और हमने दर्शन करे तो बोल शिव शंकर भगवान की जय हो, गोरा मैया की जय। तो ये अब हम बाहर निकले, बाहर निकल कर ये देखिए अब चारों धाम के आपके दर्शन और भीड़ देखिए कितनी है। बाहर निकलते टाइम हमें गोवर्धन महाराज जी के दर्शन हुए, किस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन को उठा रखा है। तो दोस्तों मेरा व्लॉग बारी बारी ज़रूर देखिएगा, ये मेरे दूसरे दिन का व्लॉग है और जल्दी तीसरे दिन का भी मैं इसी प्रकार लाऊंगी। तो आप कृपया मेरे सभी व्लॉग देखें तो आपको 84 कोस परिक्रमा का बहुत ही आनंद आएगा। तो आप सभी ने देखा, हम अपना गाड़ी में बैठे और हम पहुंच गए अपने आश्रम। तो यह सारा श्रेय हमारे श्री डॉक्टर शिवम साधक महाराज जी को जाता है। यहाँ पर ये देखिए 108 दीपक प्रज्वलित किए गए थे और उसके बाद हमें थोड़े से महाराज जी के प्रवचन भी सुनने को मिले उस दिन, कि उस दिन थोड़ा हम जल्दी आ गए थे तो उन्होंने थोड़ी देर हमें सबको प्रवचन दिए और सब इतना मस्त होके भजनों पे आनंद उठाया। और ये आप देख सकते हैं सभी जिनसे नीचे नहीं बैठा गया वह ऊपर चेयर पे बैठे हैं। और फिर उसके बाद हम सब चल दिए भोजन की तरफ। तो हमने भोजन प्राप्त किया, तो भोजन उस दिन देखिए क्या मस्त भोजन बना हुआ था। तो फिर चलिए आप सभी से राधे राधे, मैं मिलती हूँ तीसरे दिन के व्लॉग में। तो आप सभी को राधे राधे।